रसोई में बर्तनों के खटकने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर कैलाशी देवी ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, ये मेरा घर है या फिर कोई कारखाना? सुबह सुबह इतनी तेज आवाज, अरे बहुओं क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर कैलाशी देवी की बड़ी बहू गोपी आती है और कहती है, माँ जी, खाना बन रहा है, छोटी बर्तन धो रही है, वही चांदनी लंच तैयार कर रही है। तो आराम से काम कर लो, इतनी तेज आवाज करने की क्या जरूरत है? मेरे तो कान फटे जा रहे हैं। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। इसके बाद गोपी रसोई में आती है और कहती है, आराम से काम करो, माँ जी चिल्ला रही हैं। उन्हें चिल्लाने के अलावा कुछ आता है? वैसे भी सुबह कितना काम हो जाता है, ये नहीं कि हाथ बटा दिया करे। अरे धीरे बोलो, अगर माँ जी या फिर उनकी बेटी ने सुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आप तो बिना फालतू में इतना घबराती है दीदी, वो थोड़े सुनने वाले, वैसे भी उन्हें कम सुनाई देता है। अरे इतना कम सुनाई देता है फिर भी तो चिल्लाती है, अगर ज्यादा सुनाई देने लगा तो पता नहीं क्या होगा। तभी वहाँ पर पिंकी आई और बोली, क्या बातें हो रही है आप चारों में? लगता है मेरी माँ की बुराइयाँ हो रही हैं। अरे नहीं नहीं नंदरानी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वैसे आप बताइए। भाभी मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ दे दीजिए। हाँ, मैं अभी देती हूँ। अरे चांदनी, जल्दी से खाना तो परोस दो पिंकी को। ये सुनकर चांदनी थाली लगाकर पिंकी को दे देती है। जब पिंकी ने थाली देखी तो हैरान होकर कहा, अरे भाभी ये क्या? ये तो कल रात की सब्जी है ना? तो क्या हो गया, खा ले, मैंने सुबह तड़का मार दिया था। तड़का मार दिया था? नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी, आप लोग हमेशा ऐसे ही करती है, मुझे दूसरी सब्जी खानी है। अरे तो तुम लोगों ने अभी सब्जी नहीं बनाई? हाँ बनाई तो है, पर वो सिर्फ घर के मर्दों के लिए बनी है। दीदी ने कहा कि घर की औरतें यही रात की ही सब्जी खा लेंगी। ये क्या मजाक है चांदनी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, रखा हुआ खाना मत खाया करो। चलो पिंकी को दूसरी सब्जी दे दो। ये सुनकर रेखा पिंकी को दूसरी सब्जी दे देती है और पिंकी खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। चांदनी अक्सर सुबह की सब्जी में रात को तड़का लगाकर दे दिया करती थी, जिस पर घर वाले मुंह बनाया करते। और एक दिन चांदनी फ्रिज में सब्जी रखकर भूल जाती है। जब चांदनी को 2 दिन बाद सब्जी की याद आई तो वो काफी ज्यादा परेशान हुई। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो सब्जी को भूल ही गई, जरा चेक करती हूँ खराब तो नहीं हो गई या फिर सही है। ये कहकर चांदनी ने सब्जी को चेक किया तो वो खराब हो चुकी थी, जिसे देखकर वो काफी परेशान हुई। अरे ये तो खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ, इसे फेंकना पड़ेगा। ये कहकर चांदनी उस सब्जी को लेकर रसोई में आ गई, जहाँ पर पल्लवी थोड़ी परेशान थी। पल्लवी को परेशान देखकर चांदनी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज सब्जी खत्म हो गई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे खाना खाऊं। अरे तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये सब्जी है, अभी मैं इसमें तड़का लगा देती हूँ। क्या ये आपके पास कब की सब्जी है? अरे कल रात की ही है, खराब नहीं हुई, मैं अभी तड़का लगाती हूँ। ये कहकर चांदनी उसी खराब सब्जी में तड़का लगाकर पल्लवी को दे देती है। जब पल्लवी ने खाना खाया तो उनसे कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सब्जी खराब हो गई, पर दीदी तो कह रही थी कि सब्जी सही है। पल्लवी थोड़ी परेशान हुई, पर उसने भूख की वजह से सारा खाना खा लिया। रात के समय अचानक पल्लवी के तेज दर्द होने लगा, जिससे घर वाले काफी परेशान हो गए और पल्लवी के पति गगन ने कहा, अरे ये अचानक से तुम्हारे पेट में दर्द कैसे हो रहा है? अजी मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर दर्द बहुत तेज हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना। डॉक्टर के पास? पर इतनी रात को डॉक्टर कहाँ मिलेगा? रुको मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। इसके बाद पल्लवी का पति गगन उसे दवाई दे देता है, पर उसे आराम नहीं मिल रहा था, जिसे देखकर गोपी ने कहा, देवर जी आप इन्हें अस्पताल ले जाइए, क्योंकि पल्लवी की हालत मुझे ज्यादा खराब लग रही है। हाँ तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, चलो पल्लवी को अस्पताल लेकर चलते हैं। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं। इसके बाद गगन अपनी पत्नी पल्लवी और बड़े भाई हरीश के साथ अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर जब पल्लवी को देखता है तो उन्हें बताता है
कि पल्लवी को फूड पॉइजनिंग हो गई। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान हुए। क्या? पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आपकी पत्नी ने कुछ गलत खा लिया है, जिस वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। ये कुछ दवाई है, इन्हें समय पर देते रहना और खान पान का ध्यान रखना। डॉक्टर की बात सुनकर गगन और हरीश काफी परेशान थे और हरीश ने कहा, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पल्लवी ने आखिर क्या खाया होगा? ये तो पल्लवी ही बता सकती है। चलो अभी हमें घर चलना चाहिए भैया। हाँ, क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे होंगे। इसके बाद वो पल्लवी को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने पर उन्होंने देखा कि अभी तक पूरा परिवार जाग रहा था, जिसे देखकर गगन ने कहा, अरे अभी तक आप लोग जाग रहे हैं? अरे बहू परेशान है तो ऐसे कैसे सो जाते? क्या हुआ है बहू को? डॉक्टर बता रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हुई है। क्या? फूड पॉइजनिंग? पर भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या खा लिया बहू ने? पता नहीं पिताजी, कल सुबह बात करते हैं, आप लोग सो जाइए। हाँ ठीक है, तू बहू का ध्यान रखना। इसके बाद सभी लोग अपने कमरे में आ गए। वहीं चांदनी थोड़ी परेशान थी, जिसे देखकर उसके पति मोहन ने कहा, क्या हुआ? तुम थोड़ी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देवरानी जी की अचानक पता नहीं कैसे तबीयत खराब हो गई। कुछ रखा हुआ खा लिया होगा, तभी तो मैं तुम्हें मना करता हूँ कि रात की सब्जी को बचा कर मत रखा करो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इसके बाद सभी सो गए, पर चांदनी अभी भी सोई हुई नहीं थी, क्योंकि उसके मन में कई सारे विचार चल रहे थे। हे भगवान, अगर घर वालों को पता लग गया कि मैंने ही पल्लवी को खराब सब्जी दी थी तो पता नहीं क्या होगा। बस पल्लवी ये बात बताए ना। अगली सुबह चांदनी रसोई में काम करने आई, जिसे देखकर रेखा ने कहा, अरे दीदी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? आपकी अभी तबीयत सही नहीं हुई है। अरे सोचा बिस्तर पर पड़ी रहने से अच्छा थोड़ा काम कर लूं। अरे नहीं, मैंने आपके लिए दलिया बना दिया है, आप दलिया ले जाइए और आराम कीजिए। तभी वहाँ पर चांदनी आ गई। पल्लवी को देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है, जिस पर पल्लवी कहती है, वैसे बड़ी दीदी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे वो माँ जी को चाय देने गई है। अच्छा, चाय देने गई है। और पल्लवी, तुम ठीक हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाकर आराम करो ना। हाँ, कमरे में ही जा रही हूँ। इसके बाद पल्लवी अपना दलिया लेकर कमरे में आ गई। दूसरी तरफ से कैलाश देवी के पास गोपी चाय लेकर गई और बोली, माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पल्लवी की अचानक तबीयत खराब नहीं हुई थी? तुम कहना क्या चाहती हो बड़ी बहू? यही कि पल्लवी की तबीयत किसी ने जानबूझकर खराब कर दी। क्या जानबूझकर? अरे नहीं, भला ऐसा कौन करेगा? जहाँ तक मुझे पता है चांदनी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि उसे ही ज्यादा शौक रहता है रात की सब्जी में तड़का लगाने का। ये सुनकर कैलाश देवी थोड़ा परेशान हुई और बोली, बहू, तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो, वो तुम्हारी देवरानी है। माँ जी, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, वरना आप खुद ही बताइए, अचानक पल्लवी की इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? ये सुनकर कैलाशी देवी भी थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी पिंकी आई और कहने लगी, बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने अक्सर देखा है, चांदनी भाभी रात की सब्जी में सुबह का तड़का लगा देती है और सुबह की सब्जी में रात को तड़का लगा कर देती है। उस दिन मुझे भी दी थी, पर मैंने तो खाई नहीं। मुझे चांदनी बहू से बात करनी पड़ेगी। वो आखिर हम लोगों को बास की तासी खाना कैसे खिला सकती है? इसके बाद गोपी रसोई में चली जाती है, जहाँ पर रेखा और चांदनी खाना बना रही थी। उन दोनों को खाना बनाकर देखकर गोपी ने उनसे कहा, सब्जी थोड़ी ही बनाना, क्योंकि फिर बचनी नहीं चाहिए। हाँ दीदी, मैंने थोड़ी ही बनाई। पर अगर थोड़ी बनाएंगे और अगर सभी लोगों को नहीं हो पाई तो? उसकी चिंता तुम मत करो, दोबारा बन जाएगी, पर सब्जी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी रखी हुई सब्जी खाए। पल्लवी की अभी ही तबीयत खराब हुई है। ये सुनकर चांदनी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, आप सही कह रही हैं, हम लोग थोड़ी ही बना रहे हैं। इसके बाद वे सभी लोग काम में लग गए। समय के साथ चांदनी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। जब भी उसे मौका मिलता वो सब्जी को उठाकर रख देती, और अगर कोई नहीं खाता तो खुद तड़का लगाकर खा लेती, जिस वजह से उसका पेट भी खराब रहने लगा। अरे मेरा पेट खराब क्यों है?
कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, आज अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। ये कहकर चांदनी रसोई में जाती है और अपने लिए खिचड़ी बनाने लगी। तभी वहाँ गोपी आई और बोली, अरे चांदनी, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं दीदी, खिचड़ी बना रही हूँ अपने लिए। थोड़ा पेट खराब हो गया है ना। पेट कैसे खराब हो गया? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया तुमने? नहीं नहीं, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो सकता है। अरे अब कहाँ इतनी गर्मी पड़ी है, ध्यान रखो, कहीं रखी हुई सब्जी तो नहीं खा रही हो तुम? नहीं नहीं, अब तो खाना उतना ही नाप तोल कर ही बनता है ना, अब रखा हुआ कहाँ से खाऊंगी? चलो कोई बात नहीं, बना लो, आराम से रहना। इसके बाद चांदनी खिचड़ी बनाकर कमरे में ले आई और खाते हुए बोली, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, अगर किसी को पता लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। पर समय के साथ चांदनी की हालत खराब रहने लगी, जिसे देखकर घर वाले भी काफी परेशान हुए, क्योंकि उसे उल्टी दस्त होने लगे। जिसे देखकर पिंकी ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चांदनी भाभी झूठ बोल रही है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मुझे बहू से बात करनी ही पड़ेगी। ये कहकर कैलाशी देवी चांदनी के पास आई और बोली, अरे चांदनी बहू, क्या हो गया? गोपी बहू बता रही थी तुम्हारा पेट खराब है कुछ दिनों से और उल्टी भी हो रही है। पता नहीं माँ जी, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, डॉक्टर के पास चली जाओ, डॉक्टर बता देगा। नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, घर पर ही सही हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे सही रहोगी, और इस तरह तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी ना। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। और चांदनी डॉक्टर के पास नहीं जाती, जिस वजह से उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। और एक दिन चांदनी का पति मोहन उससे कहता है, तुम डॉक्टर के पास जा क्यों नहीं रही हो? जरूर तुमने रखी हुई सब्जियां खाई है, मैंने सही कहा ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ, वहाँ जाकर सब पता लग जाएगा। पर चांदनी डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है। पर तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसे देखकर मोहन ने कहा, लगता है अब तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। इसके बाद मोहन चांदनी को डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर जब चांदनी को चेक करता है तो पता लगता है कि उसके पेट में फूड पॉइजनिंग हुई है। इसी के साथ उसके लिवर पर भी इन्फेक्शन हो गया है, जिसे सुनकर चांदनी काफी दुखी हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। इसका मतलब मेरा शक सही था, तुमने अपनी आदत नहीं बदली, नहीं ना? हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब माफी मांगने से क्या फायदा, अब तो डॉक्टर तुम्हें दवाई देंगे। इसके बाद डॉक्टर चांदनी को कुछ दवाई देता है और फिर वो घर आ जाती है। घर वाले जब मोहन से चांदनी के बारे में पूछते हैं तो मोहन सारी बात बता देता है, जिस पर कैलाशी देवी कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था चांदनी कभी नहीं सुधरने वाली, इसी वजह से मैं उस पर नजर रख रही थी। पर मुझे नहीं पता था इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी वो सच्चाई नहीं बताएगी। इसका मतलब आपको पहले ही पता लग गया था ना माँ? मुझे पल्लवी ने सब कुछ बता दिया था कि चांदनी ने ही उसे खराब सब्जी दी थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। पर उसने चांदनी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। क्या? तो आपने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं माँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम बहू को उल्टा सीधा कहो, इसलिए पल्लवी ने भी ये बात किसी को नहीं बताई। गोपी बहू ने मुझसे कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात सच होगी। पर जब मुझे पल्लवी ने बताया तो मुझे पूरा यकीन हो गया। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं सब ये इसलिए करती रही कि इससे बचत हो सके। अरे बहू, रखी हुई सब्जी से कहाँ बचत होती है, इससे तो दुगना खर्चा होता है। तुम खुद ही देखो ना, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई ना। हाँ माँ जी, आपने सही कहा था, अब मैं कभी भी रखी हुई सब्जी में तड़का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस तरह तो सेहत खराब होती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और अगर तुम्हें बचत करनी ही है तो उतना ही बनाओ जितना खा सके, ज्यादा बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इस तरह हम ताजा भोजन खाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। अपनी सास की बात सुनकर चांदनी को सारी बात समझ आ जाती है और अब
वो फिर कभी भी रात की सब्जी का या फिर सुबह की सब्जी में तड़का नहीं लगाती, जिसे देखकर घर वाले भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं।